दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के वेतन के संबंध में कि शिक्षकों के वेतन के संबंध में क्या बातें उभर कर आई है, ऑफिस का क्या खबर है, सचिवालय का क्या खबर है और शिक्षकों का क्या खबर है। शिक्षक सरकार के प्रति क्या रवैया रखते हैं, ऑफिस के प्रति क्या रवैया है, ऑफिस को जैसे जिला मुख्यालय को पटना के प्रति क्या रवैया है। इन सारी बातों को हम आपके पास विस्तार से बता रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपके पास समय है तो पूरा देखिएगा वीडियो, अगर नहीं समय है तो अपना समय मेरे साथ नहीं बर्बाद करिए, आप अन्य कोई कार्य कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। एक बार फिर एसओपी जारी हुआ शिक्षकों के वेतन के भुगतान के संबंध में कि 7 तारीख तक हर हाल में वेतन का भुगतान कर दिया जाए। 3800 जिला को अल्टीमेटम जारी किया गया है। जी हाँ, 7 तारीख को तो हालांकि संडे है, 6 तारीख को बात हुई थी, उस पर हम थोड़ी ठहर जाते हैं। 7 तारीख को तक कर देना है सभी जिला को, सभी डीओ डीपीओ को, स्थापना को कहा गया कि हर हाल में आप कर दीजिए। एसओपी भी जारी हो गया है। शिक्षकों में ये आस है कि हो जाएगा, समझ गए। लेकिन अब आते हैं पहले की बात पर। हम लगभग 20 दिन से हम ये बात को कह रहे हैं कि 6 तारीख को तय था कि वेतन आएगा पूरे बिहार में, समझ गए। कोनो हम जिला से के ऑफिस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ पटना का कोई क्लर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, पटना के उसमें से सबसे बेस्ट पदाधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ जिनसे हमारी बात होती है। अब देखिए, बात हो गया समाप्त, फ़ोन लगाए शाम में, 6 तारीख के शाम में बात हुई। वो साफ बोले कि एसओपी जरूर अवश्य जारी होता है, लेकिन यहाँ जो टेक्निकल समस्या है या राशि है उसका आवंटन का है, इसका निर्णय तो सरकार को लेना होगा ना, हम कर्मचारियों को थोड़ी ही, हम लोगों को थोड़ी लेना होगा। तो एसओपी जारी हो गया, लेकिन शिक्षकों को अब सरकार के इस एसओपी पर कोई भरोसा नहीं रहता है। और एसओपी जारी करने वाले वो अपना एसओपी वहीं पर रखें, उनका एसओपी का कोई असर न प्रखंड को होता है न जिला को होता है। यानी कि किसी को भी उस लेटर से न कोई भय है न कोई निर्देश है, यानी कि वो आया और गया। इसके सिवा पदाधिकारी या सरकार लाख कह ले उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग भी उसका एक पैसा का वजन नहीं देते हैं, शिक्षक भी उसका सबका एक पैसा वजन नहीं देता है कि एसओपी जारी हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्या कर लेगा कोई, सीधा कहता कि क्या कर लेगा। ऐसी स्थिति हो गई है। अब आते हैं कि 6 तारीख को हुआ था वेतन का कि हर हाल में चला जाएगा कोई न कोई माध्यम से। 6 तारीख जब समाप्त हो गया तो 6 तारीख को नहीं गया। अब देखिए 6 तारीख को फिर शाम में जब समय समाप्त होता है तब कहते हैं, तब एसओपी जारी होता कि सभी को निर्देश दिया गया है कि 3800 जिला के अविलंब करें। कैसे करेगा लोग, कैसे करेगा? जिला में कोई राशि का है ही नहीं है, किस मत से करेगा? सवाल तो ये किस मत से होगा। बहुत कम राशि है, कहीं कहीं राशि कम है तो एसओपी जारी हुआ है तो जितना था उतना कर दिया, अल्फ़ाबेटिकल कर दिया कि ए अक्षर से जिस प्रखंड का होगा उसका होगा, बी प्रखंड से जिसका होगा उसका होगा। कुछ अल्फ़ाबेटिकल भी हुआ, भी असर हुआ। ऐसा नहीं कि 6 तारीख को पेमेंट नहीं हुआ, 6 तारीख को पेमेंट हुआ, पूरे बिहार का नहीं हुआ दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल ही हुआ पेमेंट। ऐसा नहीं है कि नियोजित शिक्षकों का पेमेंट नहीं हुआ 6 तारीख को, नियोजित शिक्षकों का पेमेंट 6 तारीख को हुआ है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल हुआ है। पूरा होने की बात थी ना, कम का तो बात नहीं था। गया जिला में भी हुआ पेमेंट अप्रैल का, लेकिन मई का नहीं हुआ, अप्रैल का हुआ। तो कुछ अल्फ़ाबेटिकल हुआ, 5-6 प्रखंड का, 7 प्रखंड का हुआ, अभी तो अल्फ़ाबेटिकल हुआ। तो ऐसी स्थिति हो गई है। यानी कि शिक्षकों से कहिएगा कि काम करें तो कैसे करेगा काम? आप समय से वेतन नहीं दीजिएगा, गर्मी की छुट्टी है, आप ले रहे हैं ट्रेनिंग। अब बताइए, ठीक है आपका कहना है कि हम बाद में देंगे, आपको क्षतिपूर्ति अवकाश देंगे तो दीजिए, लेकिन ऐसे गर्मी की छुट्टी में भी कैंसिल ही होना चाहिए था। तो वेतन का अपडेट यही है दोस्तों कि अभी तक क्लियर ये नहीं है कि वेतन का भुगतान
जिला में भेजा जा रहा है या ये किया जा रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं है ऐसा साफ। लेकिन अब जिला को निर्देश दिया गया है कि आप लोगों के वेतन का भुगतान हो जाएगा, तो अन्य कोई मद से राशि खींच खाच कर हो सकता है कि सोमवार मंगल तक, जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं बचे हुए जिला में पैसा, उससे कहीं भुगतान करके बाद में उसकी भरपाई की जाए, हो सकता है कि हो जाएगा उसका। लेकिन सरकार का जो रवैया है, जो स्थिति है, वो बड़ा ही भयावह है। और इस संबंध में शिक्षकों के प्रति सरकार का, खास करके नियोजित शिक्षकों के प्रति ना, सरकार का नज़र जो है ना वो बहुत बढ़िया नहीं है। समझ गए? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नियोजित शिक्षकों के प्रति सरकार का नज़रिया जो है ना वो बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं है। ये बात को कहने में अब कोई संकोच और कोई संदेह नहीं है। सरकार चाहती है कि नियोजित शिक्षकों को दबाव बनाया जाए। नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं या फिर जो उससे दूरी बना के रखे हैं, तो कहीं सरकार ये सोचती होगी कि चलो नहीं दिया है तो उसका पनिशमेंट के तौर पर कम से कम वेतन की कटौती कर करके दो। बाकी देखिए बाकी में कैसे पेमेंट हो जा रहा है, बाकी में पेमेंट हो जा रहा है। आखिर एक महीना 1.5 महीना से PFMS में गड़बड़ी रहेगी, दूर नहीं होगा, तो फिर ऐसा फिर वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों की ज़रूरत क्या है। तो स्थिति सरकार का शिक्षकों के प्रति बिल्कुल ही अच्छा नहीं है और सरकार जानबूझ करके इस तरह का अब उपाय रच रही है। समझ गए? जानबूझ करके इस तरह का उपाय रच रही है। और मैं चलते चलते आपको बता दे रहा हूँ कि 38 जिला में लेटर अवश्य जारी हो गया है। तो जिस जिला में पैसा रहेगा, जिस जिला में, हालांकि जिला को ये कहा गया है कि कोई किसी भी मद की राशि है अगर संभव हो तो उससे भुगतान कर दीजिए। तो जिस जिला में राशि रहेगी वहाँ तो भुगतान हो जाएगा उपलब्ध, और बाकी में जहाँ पर राशि नहीं रहेगी तो वैसे शिक्षकों को अभी थोड़ा और भी इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे नियोजित शिक्षकों को अभी, खास करके नियोजित शिक्षकों को और पुराने वेतनमान वाले जो प्रधानाध्यापक हैं उनको थोड़ा और विलम्ब करना पड़ेगा। 8 दिन और भी विलम्ब लग सकता है। यानी कि अभी 8 दिन कोई कंफर्म डेट नहीं है कि जिसमें कि आपको वेतन मिलेगा। एकदम क्लियर जानिए। समझ गए? SOP जारी करने से क्या होगा, वो तो खाली दिखाने के लिए है। राज्य में, जिला में पैसा रहेगा तब ना, राज्य से पैसा आप भेजबे नहीं करिएगा। यहाँ SOP जारी करने से क्या होगा। तो जी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए। जिस जिला में थोड़ा बहुत राशि उपलब्ध रहेगा तो वहाँ भी, जैसे गया जिला बेगर में अल्फ़ाबेटिकल किया है, वैसे ही अल्फ़ाबेटिकल करके बीच को जहाँ तक पहुँचेगा पैसा वहाँ कर देगा, बाकी को छोड़ देगा। लेकिन ये भी बात सही है कि सत्य है कि जिला में पैसा नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत है। किसी किसी जिला में तो एकदम ही नील है, 1 रुपया भी नहीं है। तो ऐसे में कैसे जारी होगा। और कहा गया है कि कोई भी लंबित वेतन, नाम पता ठिकाना लिखिए और दीजिए। नाम पता ठिकाना में कै गो के लिखिएगा, पूरा प्रखंड का प्रखंडे बाकी है। तब सोचिए, कहता है कि नाम पता ठिकाना अगर कोई लंबित वैसा बाकी है, लंबित तो पूरा वेतन ही बाकी है। तो ये सब बातें, ये सब SOP जो है ना वो सिर्फ दिखाने के लिए, वो सब ये सब SOP पर कोई वजन नहीं है और कोई भरोसा भी नहीं है। तो अभी अगर इंतज़ार कर रहे हैं वेतन का, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी 8 दिन और लगेगा। 8 दिन के पहले वेतन का भुगतान मुश्किल से होगा, किसी किसी जिला में मुश्किल से होगा, पूरा का भुगतान नहीं हो पाएगा। यही है वेतन का अपडेट। और आज तो संडे है, बातें होंगी तो फिर हम निश्चित रूप से शेयर करेंगे। अगर और लोगों से बातें होंगी तो हम निश्चित रूप से शेयर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल यही है कि अभी आपको वेतन का इंतज़ार 8 दिन और करना ही होगा। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे।